नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना पड़ रहा है। मूंग बेचने वाले किसानों के 300 करोड़ से अधिक भुगतान रुका हुआ है। समितियों से ई पेमेंट ऑर्डर ईपीओ मिलने में देरी होने के कारण जिला सहकारी बैंक से किसानों को राशि मिलने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने न्याय पाने के लिए लंबे इंतजार को खत्म करने की बड़ी तैयारी कर ली है। जल्द ही एमपी के हर कोर्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं सभी जांच अधिकारियों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बुखार, कमजोरी, जोड़ों में दर्द के मरीज अस्पतालों में बढ़ गए हैं। इधर खतरे की बात यह है कि डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया के लक्षण वाले मरीजों के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। गुप्ता नगर बाजना मठ में 35 वर्षीय युवक और गढ़ा बाजार क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक डेंगू से पीड़ित मिला है। इस साल डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अत्याधुनिक अस्पताल में यूपी और एमपी के किसानों के पशुओं का इलाज मिलेगा। फिशरीज अस्पताल द्वारा परिसर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 30 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। उधर तालाबों के निर्माण के साथ साथ एक हेचरी की स्थापना भी की जा रही है। छतरपुर जिले ने पर्यावरण संरक्षण के नए अध्याय का श्री गणेश किया है। हर मोड़ बरगद अभियान आज न सिर्फ हरी भरी छांव की उम्मीद जगा रहा है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन की गारंटी भी दे रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज माइकल क्लार्क को एक बार फिर त्वचा कैंसर का सामना करना पड़ा है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों के साथ एक अपडेट साझा किया कि उनकी नाक से एक और कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। 44 वर्षीय पूर्व टेस्ट कप्तान को पहली बार 2006 में इस बीमारी का पता चला था और उसके बाद से उन्होंने कई कैंसर हटवाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अध्ययनों का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि कपड़ा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा, जिसमें लगभग 5 लाख नौकरियों के नुकसान की आशंका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत की कार्रवाई को तुरंत रोक दिया। खाद्य संकट को लेकर किसान प्रदेश भर में परेशान हैं। वहीं कभी सरकार तो कभी प्रशासन पर्याप्त खाद्य आपूर्ति का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो स्थिति नजर आ रही है उसमें किसान खाद के लिए भटकते दिख रहे हैं। ऐसे में भिंड जिले में किसानों के साथ विधायक का गुस्सा भी फूट पड़ा और वो कलेक्टर के घर के बाहर ही धरना देकर बैठ गए। इस दौरान झूमा जटकी की खबर भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का अचानक पढ़ाई छोड़ देना संभव नहीं लगता। यह आशंका गहरी होती है कि मिड डे मील, यूनिफॉर्म, किताबों और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के लिए फर्जी नामांकन दिखाए गए हों। इसी के साथ उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बना 90 डिग्री का पुल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने कई अधिकारियों पर एक्शन लिए हैं। वहीं पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठेकेदार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन में ड्यूटी के दौरान सतर्कता, सूझबूझ एवं सजगता का परिचय देते हुए संभावित असामान्य घटनाओं को टालने वाले 5 रेल कर्मियों को मंडल कार्यालय में प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि से सम्मानित किया गया, जिनमें 3 पॉइंट्समैन शशि कुमार, जुनैद खान, मनोज लोधी, एक ट्रेन मैनेजर अभिषेक परसाई एवं एक ट्रैक मेंटेनर भगवान दास राय शामिल है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात मॉडल के तहत निर्वाचन आयोग की मदद से वोट चोरी करती है।
राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्धों के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला और कहा कि अब युद्ध केवल समुद्र और हवा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस तक विस्तारित हो चुके हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके बगीचे या खेत में उगने वाली हरी घास और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूर्वा में क्या फर्क होता है? पहली नजर में दोनों एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में इनमें बहुत अंतर है। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से दूर्वा का महत्व घास से कहीं अधिक है। कल्याण विभाग के अधिकारी व प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि खाद उर्वरकी की कोई कमी नहीं है, फिर किसान परेशान क्यों हैं? इस पर किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित डीएमओ के गोदाम के वितरण केंद्र पर सोमवार से सुबह 5 बजे से 9:30 बजे तक सैकड़ों किसान लाइन में लगे रहे, लेकिन काउंटर नहीं खोला गया और जब काउंटर खुला तो किसानों को डीएपी खाद नहीं मिला। यह कहकर वापस कर दिया कि स्टॉयनक खत्म हो चुका है। पीथमपुर उज्जैन के बीच मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो को डीपीआर बनाने के लिए प्रति किमी 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों शहरों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाई जाएगी, हालांकि तब भी कम से कम 10 साल लगेंगे। महाराष्ट्र व ओडिशा में मेट्रो की डीपीआर बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 12 लाख खर्च होते हैं। समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम कमजोर पड़ीडीचा हुआ है। मौसम विभाग ने किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड एमएड में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू की है। विद्यार्थी 27 से 29 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग के इस चरण में विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। भाजपा के जबलपुर संभागीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव सीधे होंगे। ग्वालियर पुलिस ने होटल के कमरों में स्पाई कैमरे लगाकर कपल्स की रिकॉर्डिंग करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग की मास्टरमाइंड इंजीनियरिंग छात्रा राधा चौबे है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड भूपेंद्र ढाकड़ और दोस्त ब्रिजेश ढाकड़ के साथ मिलकर गिरोह बनाया था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे महाकाल की सेवा का सबसे अधिक आशीर्वाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को मिला है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नवविवाहिता खुशबू के साथ उसके पति दिलीप पिपलिया द्वारा हैवानियत का मामला सामने आया। शादी के बाद से ही पति ने उसे नापसंद करना शुरू किया और दहेज के लिए परेशान करता रहा। किसान का कहना है कि उसे कम से कम 3,50,000 मिलना चाहिए था। जिले में अन्य किसानों को भी मात्र 500 से 1,000 मिलना चाहिए था तक का क्लेम मिलने से आक्रोश है। भोपाल में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और भोपाल पुलिस ने गणेश उत्सव को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारी की है। शहर में करीब 4,000 गणेश पंडाल बनेंगे। 250 जगह बड़ी झांकियां बन रही हैं। बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। शहर में बदमाश बेखौफ हैं। नाबालिग तक धारदार हथियार और चाकू लेकर घूम रहे हैं। बदमाश मामूली बातों पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 इंटर्न डॉक्टर पर बदमाशों ने सोमवार को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी भाग निकले। दोनों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।